अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे न, जीवन भर पछताओगे कि 5 नंबर मेरा क्यों नहीं आया। 5 नंबर डीएसपी 3 से 5 नंबर दिलाने वाला हूँ इस वीडियो में। 5 नंबर मात्र 3 मिनट के अंदर आपको मैं 5 नंबर दिलाऊंगा 3 मिनट के अंदर। ठीक है क्या? 3 मिनट के अंदर 3 से 5 नंबर मिलने वाला इस वीडियो में। वो कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो ये बिहार बोर्ड से। अगर आप अदर बोर्ड से हो डीएसपी में, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आंसर भी सही होगा, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए रविन्द्रनाथ जी जो थे, रविन्द्रनाथ टाइगर जी जो कहते हैं, रविन्द्रनाथ प्रसाद, और यहाँ पर देखिए रविन्द्रनाथ प्रसाद और जो प्रेमचंद्र के जो है ना चिंतन से जो है ना क्या होता है, दिनकर क्यों असंतुष्ट है। यहाँ पर देखिए असंतुष्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि असत्य, सत्य। ठीक है, असत्य का मतलब क्या होता है कि ये सही नहीं है, और सत्य का मतलब क्या होता है, सत्य। सत्य का मतलब क्या होता है, ये सही है। उसी तरीके से ये असंतुष्ट है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये संतुष्ट नहीं है। मतलब कि ये संतुष्ट नहीं है, मतलब संतुष्ट अगर रहता तो मतलब कोई, मान लो आप कोई काम करो, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को जैसे आप समझ जाओगे ना, आंसर आपका खुद में खुद निकल जाएगा। इसलिए असंतुष्ट है मतलब कि ये सही नहीं है, ये गलत है। ये सही रहेगा तो यहाँ पर राइट बोलेगा, रॉन्ग ऐसे क्यों बोलता है, राइट रॉन्ग क्यों क्यों बोलता है, इसी तरीके से राइट रॉन्ग इसलिए बोला जाता है। ठीक है, राइट रॉन्ग। तो ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देख लिया, क्वेश्चन आगे कहाँ से लिया गया ये आप देख लो। देखो फर्स्ट वाले ये क्वेश्चन, सेकंड वाले मैंने बता दिया है। ये देखो इसमें अर्धनारीश्वर जो चौथा नंबर बिहार बोर्ड वाले में है ना, 12वीं क्लास 12वीं हिंदी इसमें। ठीक है, 12वीं हिंदी में है ना। देखिए रामधारी सिंह दिनकर क्या लेखक है इसका, क्या दिनकर जी इसका लेखक है, रामधारी सिंह अर्धनारीश्वर। ठीक है, और यहाँ पे बेगूसराय बिहार स्थान ये मैंने बता दिया है। ठीक है, पहले वाले वीडियो मैंने बताया जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आइए आंसर यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखिए। रविन्द्रनाथ जो थे, रविन्द्रनाथ कहते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद्र के चिंतन क्या है, क्या होता है, चीतन भी कह सकते हैं या फिर चिंतन कह सकते हैं, यानी कि चिंता करने वाले नारियों के प्रति जो है ना क्या होता है, भिन्न रहते हैं। इस कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी की को यहाँ पर क्या करते हैं, नारी का जो ना रूप जो होता है डीएसटी, वो प्रकट हुआ। वह भी जो है ना क्या होता है, वह भी उसका क्या होता है कि अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। क्या? वह भी अर्धनारीश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद्र, यहाँ पर देखिए प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब भी जो है ना नारी का गुण लेता है, किसने कहा है, प्रेमचंद्र कहा रहा है, प्रेमचंद्र जी ने कहा जब भी जो है ना पुरुष जब भी नारी का जो है ना गुण लेता है, पुरुष यानी कि नॉर्मल बोलने का, तब वह देवता बन जाता है। और किंतु नारी जब नर का गुण लेता है, सीखता है, गुण जब सीख लेता है ना, तब वो क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिए क्या बनता है, वह राक्षसी हो जो ना जाती है या फिर हो सकती है। ठीक है, यानी कि जब आप पुरुषों वाला अगर महिला लोग अपना लेगा, जैसे पुरुष लोग देखो क्या होता है, गुस्सा वगैरह होता है, मारपीट करने में एक नंबर आएगा। ठीक है, तो वही अगर स्त्री लोग ये चीज अपना ले, हथियार उठा ले, मतलब गोली बंदूक कुछ भी ऐसा, कोई भी कट्टा वगैरह उठा ले या फिर कोई तलवार उठा ले, तो समझो वे राक्षसनी काली माँ का जो रूप धारण हो जाएगा, चंडिका बन जाएगा। ठीक है, अगर वही पुरुष जब जो ना नारी का रूप होता है तो नॉर्मली बोलेगा, अच्छा से बोलेगा, प्यार से बोलेगा, तो ये होता है, समझे यहाँ तक। तो ये अब देखिए आगे देखिए, इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का क्या होता है, झगड़ा के विषय में यह कहा जाता है कि, झगड़ा कह सकते हैं, के विषय में यह कहा गया है कि का हारी है जिसने क्या होता है, जिसने पुरुषों के गुण सीखा। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुष के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। यही जो ना एकदम से निष्कर्ष निकलता है, मुख्य आंसर वही निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कवि रविन्द्रनाथ जो टाइगर यहाँ जो थे, रविन्द्रनाथ ने भी जो ना नारियों के बारे में कुछ ऐसा ही विचार दिए हैं। या उसके बाद देखिए उनके अनुसार जो है ना क्या होता है, उसके अनुसार या फिर उनके अनुसार नारी की सार्थकता, उसकी क्या होता है कि भंगिमा यानी कि भंग हो जाते हैं, भंग के क्या होता है कि मोहक और आकर्षक होने में है। ठीक है, होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल जो ना, उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। ठीक है, या क्या होता है कि मोहक होते हैं, केवल पृथ्वी की शोभा, आलोक केवल, उसके बाद देखिए यहाँ से प्रेम की प्रतिमा बनने, जो क्या होता है कि बनने में है, कर्म कृति या फिर क्रांति कह सकते हैं, वीर्य और शिक्षा दीक्षा जो होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई जो भी चीजें होते हैं लेकर वह क्या करेगी, परंतु राष्ट्रकवि दिनकर जी जो होते हैं, उक्त कवि एवं उसके लेखकों के विचार से असंतुष्ट थे। इसी वजह से वो सारे लोग जो है ना गलत लग रहे थे, बोल
बोल रहे थे दिनकर जी, रामधारी सिंह जो दिनकर है, इसको सबके बात जो है ना असंतुष्ट लगा, नहीं ये जो बोल रहे हैं सब के सब गलत है, मैं जो करूँगा वो सही तरीके से होगा, ठीक है। इसीलिए वो असंतुष्ट से जो भी बोला करते थे, क्या करते वो नारी को अलग रखो, इसको नर को जो ना अलग रखो, नहीं तो फिर दोनों में मतलब ये हो जाता है तो वो हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का उसके विचार हुआ करते, इसीलिए से दिनकर जी असंतुष्ट से सबके विचारों से। उसका मानना है कि नारियों अब जो क्या होता है कि अभी श्राप नहीं है, पहले लोग जो कहते थे कि अभी श्राप है, मगर यहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर है उसका मानना है कि नारी जो है, स्त्री जो है वो अभी श्राप नहीं है, समझे, अब नहीं है, पहले जो भी हो बट अब नहीं। यति यहाँ पर यतियों का क्या अभिश्राप काल समाप्त हो गया है, अब जो ना नारी विकारों के खान और पुरुषों की बाधा नहीं नहीं मानी जाती है, यानी कि नर नारी के बाधा नहीं बनता है। अब नारी प्रेम क्या होता है कि नारी प्रेरणक का उद्यम है, शक्ति का स्रोत है, अब वह पुरुषों की जो थकान की महौषधि बन गई है, ठीक है। उसके बाद अतः नारी और नर एक दूसरे के एक ही द्रव की ढली हुई प्रतिमा, दो प्रतिमा है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्या है कि आपको लिखना है एक ही नर और नारी, एक क्या होता है कि एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमा है, ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा करके पूछे जाते हैं। नारी क्या है तो समझे, वो एक के दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होता है प्रारंभिक काल में दोनों, यहाँ पर देखिए, दोनों जो है ना बहुत कुछ जो समान थे, आज भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये था डीएसयू, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला वीडियो जो हमारा होगा सबसे शानदार होगा, मैंने एक एक चीज़ों को आपको बता दिया। अगर आपको पीडीएफ वगैरह लेना हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, उससे पहले आपको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे। व्हाट्सअप 100 रुपया, ठीक है। व्हाट्सअप पर मैसेज करने के बाद ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे नहीं जमा करेंगे, क्योंकि मैं कमाई नहीं करता हूँ यूट्यूब पर, सिर्फ आप लोगों को सुविधा के लिए मैं दिया हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब हमें क्या होता है कि मोबाइल रिचार्ज या इस चीज़ों के लिए हमें भी थोड़ा मतलब होना चाहिए ना। तो मात्र डीएसयू मैं 100 रुपया में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, साल भर पढ़ाता हूँ। साल भर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप चैनल में ज्वाइन करते, लड़के और लड़का जो भी हो, आपका व्हाट्सअप नंबर नहीं दिखाए, किसी के भी पास नहीं दिखेगा, मेरे पास भी नहीं दिखेगा, किसी का आप मैसेज करो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना और 100 रुपये पैसे पेमेंट कर देना। उसके बाद ज्वाइन करूंगा और आपको पीडीएफ व्हाट्सअप पर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सबके सब मिल जाएंगे। प्लस में साल भर आप मात्र 100 रुपये में पढ़ाई कर सकते हैं, उसी 100 रुपये में, ठीक है। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, फटाक से मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा सर मैं पैसा जमा करता हूँ आपको, और हमें 1 साल पढ़ना है, क्लास 12वीं में मैं अभी गया हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ओके।